देखिए फेंकूराम कुछ भी फेंक दे, फेंक रहा है। और दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी है। जो ये कहे समझ लो उसका उल्टा है। चली, लाठी चली, सिर फूटे, पत्रकार पिटे, पुलिस पिटी, एसपी पिटा। और एसपी फोन पे कह रहा है कि ये बीजेपी के गुंडे बम लेके आए हैं। तो ये गुंडाराज नहीं है। बेटी का चीरहरण हो रहा है, ये गुंडाराज नहीं है। बेटियों को जलाया जा रहा है, क्या है ये? 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेंगे। एक बता दो, कागजों में बने या पोस्टर पे बने हैं, उसकी मैं नहीं कहता, जमीनी हकीकत पे आ जाओ। के अंदर गए थे भाइयों बहनों, बताइए कितना कर दूं? 60 लाख करोड़ कर दूं, वो 60,000 करोड़ कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं, 80,000 करोड़ कर दूं, 1 लाख करोड़ कर दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ कर देता हूँ। तो वहाँ की जनता की बोली लगा के आए थे, और वो 1.25 लाख करोड़ है कहाँ? उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हर जगह एक बैनर लगा हुआ है कि नंबर 1 स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश। हाँ, वो ऊपर है, ऊपर, जमीन पे नहीं है। अच्छा हाँ, देखिए फेंकूराम कुछ भी फेंक दे, फेंक रहा है। और दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी है। जो ये कहे समझ लो उसका उल्टा है। वो तो भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। कौन कह रहा है? लोग कहते हैं भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री, जिसके राज में लाशें गंगा में बह रही हो, जिसके राज में हिंदुस्तान के में कब्रिस्तान बन गए हो गंगा के किनारे, बेटियों का चीरहरण हो रहा हो। महाभारत काल से लेके आज तक किसी के राज में चीरहरण नहीं हुआ, पहली बार चीरहरण हुआ है महिला का सरेआम। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से आतंकवाद और गुंडाराज सब खत्म हो चुका है। अभी तुमने 4 दिन पहले देखा जिला पंचायत के चुनाव में और प्रमुखी के चुनाव में 75 जिले हैं, 75 उत्तर प्रदेश के अंदर। 55 जिलों में गोलियां चली, लाठी चली, सिर फूटे, पत्रकार पिटे, पुलिस पिटी, एसपी पिटा। और एसपी फोन पे कह रहा है कि ये बीजेपी के गुंडे बम लेके आए हैं। तो ये गुंडाराज नहीं है। बेटी का चीरहरण हो रहा है, ये गुंडाराज नहीं है। बेटियों को जलाया जा रहा है, क्या है ये? तो क्यों आज प्रधानमंत्री काशी में जाकर वहाँ के लोगों को कह रहे थे कि गुंडे अब कांप रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कानून उसको छोड़ेगी नहीं। देखिए, जब सारे गुंडे बीजेपी के अंदर आ चुके हैं, सारे गुंडे बीजेपी के अंदर हैं, तो कौन कर रहा है ये गुंडे ही तो कर रहे हैं बीजेपी के। उन्होंने एक और बात उन्होंने कही है कि 1 लाख करोड़ के फंड से किसानों को लाभ हुआ है। हाँ, लाभ हुआ है। बताऊं क्या लाभ हुआ है? हर साल किसान मंडी में अपना अनाज लेकर के जाता था, उस पे 20 रुपये उसकी ट्रॉली से नीचे उतारने के और छनाई के मंडी समिति देती थी। इस बार मंडी समिति ने बंद कर दिया है, किसान से काटा गया है। हर साल, इस साल जो मंडी समितियों की आय है, टोटल आय 60 करोड़ हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और पिछले साल लगभग 300 करोड़ थी। तो बताए ये आय कैसे घट गई? अब तो किसान यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। किसान यूपी चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा, किसान चुनाव नहीं लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अपनी पंचायतों की तैयारी कर रहे हैं किसान। और प्रधानमंत्री जाकर आज काशी में जिस तरह भाषण दे रहे हैं, इसका क्या मायने निकाला जा सकता है? कुछ नहीं है, फेंकूराम गए हैं, फेंक करके आ जाएंगे। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री है देश के, तो वो सही बात कर रहे थे, आप उसको फेंकूराम बोल रहे हैं। बिहार के अंदर गए थे भाइयों बहनों, बताइए कितना कर दूं? 60 लाख करोड़ कर दूं, वो 60,000 करोड़ कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं, 80,000 करोड़ कर दूं, 1 लाख करोड़ कर दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ कर देता हूँ। तो वहाँ की जनता की बोली लगा के आए थे, और वो 1.25 लाख करोड़ है कहाँ? 20 लाख करोड़ इसी कोरोना काल में पैकेज दिया था, आया किसी के खाते में 1 रुपया मिला? कोई मुफ्त में तो राशन दे रहे हैं ना। राशन तू खा ले, उसे राशन को तू खा ले 5 किलो अनाज को, आप नहीं खाओगे, पेट भर जाएगा 5 किलो में।
मैं बात करता हूँ 20 लाख करोड़ की, तुम कर देते हो 5 किलो अनाज की। मैं बात करता हूँ 1 लाख करोड़ की, आप कर देते हो वैक्सीन की। वैक्सीन कहाँ से दी फ्री में? 35,000 करोड़ का बजट था हमारा वैक्सीन का, उसमें से आ रही है। फ्री कौन सी दे रहा है? ये तो हमारे बजट है सालाना का। धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। हाँ बिल्कुल धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री आए, फेंकना बंद करे। प्रधानमंत्री आए, किसानों के काले कानून वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए। 500 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उस पर संवेदना व्यक्त करे, उनको मुआवजा दे। हम धन्यवाद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मंत्री ने तो सब मना कर दिया, फिर क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो? कृषि मंत्री ने सब मना कर दिया। कृषि मंत्री कब तक रहेगा? 5 साल के लिए चुना है, वो जाएगा। किसान था, है और रहेगा। उन्होंने कह दिया है कि कानून वापस नहीं होगा और कुछ बात करनी है उसमें संशोधन की कर ये हो सकता है कृषि मंत्री वापस हो जाए, कानून तो वापस होगा, ये लिख लो। 2024 तक बैठना पड़ेगा। अरे यार 2028 भी लगे, किसान कानून वापस करा के घर जाएगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनवा के घर जाएगा। आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र कर रहे थे, बोल रहे थे से वाराणसी अब सबसे स्मार्ट सिटी बन चुका है और उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 स्मार्ट सिटी हो चुका है। प्रधानमंत्री जी से पूछिए, अगर तुमसे बात कर ले तो। हाल में तो मीडिया से बात नहीं करता, ना मीडिया के सवालों के जवाब देता। पूछिए, आपने आदेश किया था कि हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा। प्रधानमंत्री जी बताए कौन सा गांव गोद लिया था? वो स्मार्ट बन गया। जो गोद लिया था अभी तक गोदी में ही है या पैर चलने लगा, 7 साल का हो गया होगा। कोई जवाब नहीं मिलेगा। 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेंगे, एक बता दो, कागजों में बने या पोस्टर पे बने हैं, उसकी मैं नहीं कहता, ज़मीनी हकीकत पे आ जाओ। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की बातों को आप हर बात को नकार रहे हैं, एक भी बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर? जब गलत करेगा तो नकारेंगे। हम झूठों का साथ नहीं देते। 7 सालों में तो कुछ तो अच्छा किया होगा ना? बता देना कोई सा अच्छा, तू ही बता दे। अरे एक आध तो बता दे, तू भी तो यही कहा है। 7 साल में कुछ अच्छा नहीं किया। बता दे लाली, तू ही बता दे। 3 तलाक खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया, हर चीज तो कर दिया जो चाहते थे लोग। 3 तलाक खत्म कर दिया। और क्या? 3 तलाक का बिल कौन लाया? जो अपनी छोड़ के अपनी को ना तलाक दिया ना अपनी अपने पास रखी, बता उससे किसको फायदा हुआ? 3 तलाक देने से तेरे पेट में रोटी आई या इसके पेट में रोटी आई? तुझे रोजगार मिला या इसे रोजगार मिला? पर हर बात को रोजगार जब हम- से जोड़ना भी तो ठीक नहीं। अरे कुछ बातें तो देश के विकास के लिए भी होती है ना। हाँ, तो देश का विकास कब होगा? जब देश की जनता शिक्षित होगी, जब देश की जनता पे रोजगार होगा, तब विकास होगा। अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हर जगह एक बैनर लगा हुआ है कि नंबर 1 स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश। हाँ वो ऊपर है, ऊपर जमीन पे नहीं है। अच्छा। हाँ